आपने अपने दादाजी और अपने पिताजी की बात की। निश्चित तौर पर वो पंचायत के सम्मानित लोग थे जी। और उन्होंने पंचायत के लिए बहुत कुछ किया है जी। लेकिन पंचायत की जनता एक ऐसे विश्वास कर ले प्रत्याशी बबलू पांडे उन्हीं के आदर्शों पे चलेगा। मैं आप पूरे पंचायत में पता लगाइएगा तो एक मैं ही ऐसा प्रत्याशी था जो दोनों टाइम उन लोगों से मिलता था और जो बनता था उनके लिए करने का काम भी किया। तो क्या किसी गांव का सैनिटाइजर नहीं किया गया? सब झूठ बोल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। मिशन पंचायत के तहत हम इस वक्त हैं ग्राम पंचायत राज बैकुंठपुर में और ये बैकुंठपुर का बनिया छापर गांव है। यहाँ से मुखिया पद के लिए प्रत्याशी की दावेदारी ठोक रहे हैं माधवेंद्र पांडे उर्फ बबलू पांडे जी, जिनकी पत्नी इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगी। आइए हम इनसे जानते हैं कि चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं। सबसे पहले पांडे जी, आपका द पॉइंट मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। द पॉइंट मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही में बैकुंठपुर पंचायत के ग्रामवासियों को सादर प्रणाम करता हूं। चुनाव जैसे कि नज़दीक आ चुके हैं जी, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आपकी चुनाव को लेकर? देखिए, यह चुनाव हमारे लिए चुनाव नहीं है, क्योंकि बैकुंठपुर पंचायत को हमेशा हम लोग अपना परिवार माने हैं और हमारे इतिहास पूर्व में जब इतिहास देखिएगा तो मेरे बाबा हों या मेरे पिताजी हों, इस पंचायत की सेवा किए और अपने परिवार जैसा किए। तो हमारे लिए चुनाव तो जनता लड़ रही है। इस परिवार का मैं एक सदस्य हूं और अपने निष्ठा भाव से एक परिवार को लेकर जैसा चलना चाहिए वैसे मैं पंचायत को लेकर चलता हूं। यही हमारी तैयारी है और जनता लड़ रही है चुनाव हमारे लिए, मैं थोड़ी लड़ रहा हूँ। तो आपको कितनी उम्मीदें हैं? जनता से कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? बहुत ज़्यादा। आप जब लोगों से मिल रहे होंगे तो दिख रहा होगा ना कि कितना सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। जन सैलाब है। मैं तो देख रहा हूँ कि एक तरफा मैं हूँ। हमारे साथ हर गांव के दबे कुचले या सर्व समाज के लोग खड़े हैं और उनको हमारे अंदर अपना एक अच्छा प्रतिनिधित्व दिख रहा है और वो हमारे साथ हैं और लड़ाई हो रही है और जनता लड़ रही है। अगर आप जीत कर मुखिया बनते हैं, यानी आपकी पत्नी मुखिया बनती हैं जी, तो जनता की उम्मीदों पे कितना खरा उतरेंगे? कितनी उम्मीद है आपको? उम्मीद इसलिए है कि देखिए, हमारे बाबा भी 5 साल मुखिया रहे और 70 साल में श्री स्वर्गीय बच्चा पांडे जो मेरे बाबा हुआ करते क्या थे हैं, और वह हमको अपना विश्वास है कि देश के आज़ादी के बाद 70 साल में अगर सब मुखिया वैसा होता तो आज बिहार की स्थिति पंचायती स्तर पर कुछ और होती, क्योंकि वह इकलौता मुखिया थे। आज हम लोगों के पास गाड़ी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, साइकिल सब है। हमारे बाबा के पास साइकिल भी नहीं थी, लेकिन हमारे बाबा का नियम था कि प्रत्येक दिन प्रत्येक दरवाजे को 9 गांव जाकर टच करते थे और पूछते थे कि आपको किसी प्रकार की कोई कमी हो तो आप हमें बताएं। आज स्थिति यह है कि पूरा 5 साल बीत जाता है और जीतने के बाद कोई प्रत्याशी गांव में तो दिखता ही नहीं है। फिर जब पुनः चुनाव आता है तो वह प्रत्याशी दिखता है। हमारे पिताजी भी 20 साल सरपंच रहे हैं। शायद हमको लगता है कि सरपंच की जो गरिमा है उन्होंने बखूबी निभाया और जिला में उनका एक सरपंच साहब के नाम से नंबर 1 का स्थान था। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। जो हमारे दरवाजे पे मदद के लिए आया उसको हमारे पिताजी ने और बाबा ने बखूबी मदद किया और उन लोगों की भी लड़ाई अन्याय के खिलाफ थी। न्याय के लिए हमारे पिताजी भी लड़ते थे और हमारे बाबा भी लड़ते थे और आज उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ाते हुए इस बैकुंठपुर पंचायत जो मेरा परिवार है
उसके लिए काम कर रहा हूँ। आपने अपने दादाजी और अपने पिताजी की बात की, निश्चित तौर पर वो पंचायत के सम्मानित लोग थे जी और उन्होंने पंचायत के लिए बहुत कुछ किया है। जी लेकिन पंचायत की जनता ये कैसे विश्वास कर ले कि एक नौजवान प्रत्याशी बबलू पांडे उन्हीं के आदर्शों पे चलेगा? अब देखिए, हम लोग के यहाँ एक कहावत है कि अगर बाप अच्छे थे तो ये विश्वास के साथ माना जा सकता है कि हम भी अच्छे हो सकते हैं। बाढ़े पूत पिता के कर में खेती उपजे अपने धर में। हाँ, ना ढेर तो थोड़ो थोड़। तो लोगों की उम्मीद है, जैसे हम बड़ी गांव में गए थे, एक 70 साल के वृद्ध हैं, उन्होंने कहा कि ना बाबे के वोट दिया ही। हम पूछनी कहाँ हैं, आते ही बच्चा बाबा के नाती हुए। इनके बाबा सुबह डेली आकर हम लोगों से समाचार पूछते थे। तो लोगों को उम्मीद है। ये तो आपके मतलब आदर्शों की बात हो गई कि आपके ऊपर किनका हाथ रहा है, किनके सानिध्य में आप पले बढ़े हैं। लेकिन पंचायत को लोगों को बबलू पांडे का भी तो कुछ काम दिखा होगा ना कि हाँ उसको देख के वो काम किया होगा। अभी कोरोना काल बीता है, क्या कुछ किया आपने 5 साल में पंचायत की जनता के लिए? काल की छोड़िए, आप जी से एक गिरदेश्वर महादेव शिव जी के प्रांगण में बैठे हैं। इस बनिया छापर का इतिहास को देखिए। यहाँ जो आज बिजली जल रही है, यह मेरा दिन है। यहाँ प्रेजेंट मुखिया थे, मुखिया होने के बावजूद भी बिजली नहीं लगवा पाए। ये बबलू पांडे का दिन है कि आज बनिया छापर गांव में बिजली जल रहा है। और इसके लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ा, आंदोलन किया, सीओ बीडीओ रोड रुकवाए, उसके बावजूद जाकर यह बिजली आज बनिया छापर गांव में दिख रहा है। आप त्याग की बात करते हैं तो हम और हमारा परिवार बनिया छापर ग्राम में हमने 10 कट्ठा ज़मीन प्राथमिक विद्यालय में दिया है, जिसमें आज यहाँ के गरीब बच्चे या सबके बच्चे पढ़ते हैं। हमारे बाप दादा ने पोखरा खुनवाया, हमने स्कूल दिया, जबकि वो किसी पद प्रतिष्ठा पे सरपंच मतलब क्या, उस समय कुछ नहीं था, उनका कोई फंड नहीं होता है। तो हम उन्हें काम पे, क्रियाकलापों पर हमको भरोसा है कि जनता हमको पसंद करती है। दूसरी बात, मैं पूरे 5 साल में, 5 साल क्या है कहिए कि 2013 से मैं गांव पे हूं। और आपसे बताना चाहता हूं कि लार्सन एंड टोब्रो एल&टी कंपनी का मैं नंबर 1 का ठेकेदार था। सहारा अपोलो तमाम जगह काम करवाया। लेकिन अचानक जब हमारे दिमाग में आया कि हमको भी अपने परंपरा को आगे बढ़ाना है, तो मैं सब त्याग कर आज गांव पे हूँ। वो बड़े भाग्यवान लोग होते हैं जो पद, प्रतिष्ठा, धन तीनों कमाते हैं, लेकिन मैं धन के लिए चुनाव नहीं लड़ा हूँ, पद और प्रतिष्ठा के लिए लड़ा हूँ। तो हमको आशा है कि पूरे 7 साल में इस बैकुंठपुर पंचायत या अदर कहीं की भी निष्ठा भाव से, ईमानदारी से सेवा किए होंगे तो उसका फल अच्छा ही हमको मिलेगा। अगर आप जीत के मुखिया बन जाते हैं जी, तो क्या कुछ सपने आपको पंचायत को लेकर, क्या कुछ करना चाहेंगे? सपना तो बहुत है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, सड़क, नाली। अब जैसे सड़क की बात आती है, आपके बगल में यहीं एक ओझा वहीं बगल का गांव है, जहां हमारे बाबा ने सड़क बिगवाया था। उस समय कोई बीच में प्रतिनिधि आया जो उस सड़क को कोड़वा दिया, जो सड़क वहीं कब्रिस्तान तक जाती है। आज स्थिति है कि वहाँ जाने के लिए सड़क नहीं है। तो मैं सोचा हूँ कि अगर चुनाव में जीत गया तो मेरे फंड से पहला काम होगा वहीं कब्रिस्तान पे रोड। दूसरा, आप सोनरिया बाज़ार में जाते होंगे, उसके बगल में भी एक पोखरा है, जहाँ 70 साल में जो भी मुखिया हुआ वहाँ के जनता के, वहाँ के लोगों को वादे के नाम पर छलने का काम किया। हर आदमी यही वादा किया कि मैं जीतूंगा तो रोड बनवाऊंगा, लेकिन किसी ने रोड, जबकि मैं वहाँ 25,000 रुपया देकर ज़मीन का भी खरीदे हैं उन लोगों को रोड दिलवाने के लिए। और दूसरा काम मेरा होगा वहाँ रोड भिगवाना सोनरिया बाज़ार के पोखरा पर। तीसरा, मैं जब पानन की तरफ जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि वहाँ के छोटे छोटे बच्चे 1 किलोमीटर दूर
महुआ गांव में पढ़ने के लिए जाते हैं, कोरिया जाते हैं। इस 21वीं सदी में जहाँ लोग चाँद की तरफ चाँद तक पहुँच गए हैं, मंगल के ख्वाब देख रहे हैं, वहाँ पानन ऐसे ग्राम में प्रारंभिक स्टेज की शिक्षा पाने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय नहीं है। तो अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो अपने निष्ठा भाव से उसके लिए प्रयास जरूर करूंगा। आगे तो भगवान है। दूसरा, वहीं बगल में जब जाते हैं जहाँ एक आप बैठा लो हैं और हरजन टोली है महुआ गांव में, जहाँ नाली, सड़क, बिजली तो अभी लगा है, सड़क और नाली आज भी नहीं है। वहाँ के लोग बरसात में 1 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं। वहाँ की बहू बेटियों की क्या दिक्कत है, जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़े अपने आप पर वो होती है और यहाँ के प्रतिनिधियों पर होती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वहाँ भी मुझे सड़क बनवाना है और हर उस गली में बनवाना है, हर उस गांव में बनवाना है। मंदिर, मस्जिद, जहाँ भी आज तक देश की आज़ादी की बात वह विकास नहीं पहुँचा, जो पहुँचना चाहिए उसको पहुँचाने का काम करूँगा। बिहार सरकार द्वारा पंचायतों को जो भी योजनाएं दी जाती हैं, उन योजनाओं का कितना क्रियान्वयन हुआ है बैकुंठपुर की पंचायत में, आपको क्या लगता है? 30%। जैसे जल नल योजना ले लीजिए, इसमें अगर ईमानदारी से काम 70% भी किया गया होता, 50% भी किया गया होता, तो काम का कुछ और स्थिति होता। आज जिस ग्राम में आप हमारा जिस प्रांगण में इंटरव्यू ले रहे हैं, बनिया छापर गांव, जिला में जो 6 गांव चयनित है, ये आदर्श ग्राम में आता है। भोरे विधानसभा में कोई भी काम पहले बनिया छापर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कम से कम 300 से ज़्यादा दलित बस्ती है, जिसके नाम पर रोड, सड़क, बिजली, हर चीज़ आ रहा है, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर उन गरीब लोगों के पास नहीं पहुँच रहा है। भ्रष्टाचार की जहाँ तक आप बात करते हैं, भ्रष्टाचार, हम देखिए, पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन विकास में अगर कोई अवरोध है तो उसका मैं विरोधी। अगर सरकार कोई फंड देती है तो उसका सही तरीका से उपयोग होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो नल जल योजना की इंक्वायरी कराऊंगा। जो लोग भी प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ते हैं, या पिछले टर्म में लड़े होते हैं, या जो भी अपने आप को नेता साबित करना चाहते हैं, जब ये योजनाएं धरातल पे उतर रही होती हैं, जब योजनाओं का क्रियान्वयन चल रहा होता है, उस वक्त आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अगर आपको भ्रष्टाचार उसमें दिखता है तो उसके लिए इंतजार क्यों किया जाता है? हम नहीं, हमारा पूरा परिवार, पूरा खानदान, हम लोग अन्याय के खिलाफ हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष आवाज़ को दबा देती है। उसमें सब लोग सम्मिलित हैं। विपक्ष का कोई बात सुनता है? आवाज़ तो मैं हमेशा उठाता हूँ। अभी देखिए, आज ही की बात है, 2014 में हमारे गांव के एक अनवत राम है, जिनके नाम पर 50,000 रुपया उठा लिया गया है। इंदिरा आवास के नाम पे 50,000 रुपया उठा लिया गया है। उनको मालूम भी नहीं है कि किस बैंक से उठा है और कौन उठाया है, और 2014 में वो पैसा उठा लिया गया है। आज सुबह आए और हमसे कह रहे थे कि वीडियो साहब दबाव दे रहे हैं कि आप अपना घर बनवा लो, नहीं तो नोटिस। हम कहे ठीक है, अपना पासबुक लाओ, देखते हैं कि कहाँ से पैसा उठा है, क्या है। उसकी जांच चल रही है, कोई कमी पाएंगे तो इस बार हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। यही तो है भ्रष्टाचार। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है कि आदमी जाता नहीं और उसके नाम से पैसा उठा लिया जाता है। इस वक्त सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कि मोदी रोजगार दो, तो हम इसको केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से जोड़कर नहीं, चूँकि आप एक युवा प्रत्याशी हैं और आपके पंचायत में ढेर सारे युवा हैं जो बेरोजगार हैं। रोजगार के क्षेत्र में आप क्या करना चाहेंगे युवाओं के लिए? अब रोजगार जो बनेगा मनरेगा के तहत, 90 दिन देना है एक आदमी को रोजगार, वो मैं देने का काम करूँगा। दूसरा, युवाओं के लिए मैं कुछ योजना बनाया हूँ। जैसे बैकुंठपुर पंचायत में आज मुझे लग रहा है कि किसी भी खेल प्रतियोगिता के लिए
एक मैदान की, खेल मैदान की ज़रूरत है। जो अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो कोशिश करूँगा कि स्टेडियम या खेल मैदान बनवाने का काम करूँगा, जो आज की युवा के लिए ज़रूरत है। और युवा के लिए क्या, हमारे बुजुर्ग भी, जब आदमी गांव में बुजुर्ग, अगर कोई जगह है जहाँ जाएगा तभी ना वहाँ वॉकिंग करे, टहले, कोई भी प्रतियोगिता वहाँ होने का काम होगा जब रहेगा तब। तो युवाओं के लिए खेल मैदान है हमारे पास कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो उनको स्टेडियम या एक खेल मैदान देने का काम करूँगा। पौधारोपण है जिसमें फाइनल घोटाला चल रहा है। पौधारोपण के नाम पर जितना घोटाला हुआ है, इसकी जांच किए जाए तो सब लोग जेल में जाएंगे। किसी भी प्रतिनिधि की या प्रत्याशी की असली परीक्षा तब होती है जब उसके क्षेत्र में लोगों पे दिक्कतें आती हैं, कोई महामारी आती है। अभी जिस तरह से देश ने कोरोना विभीषिका झेली है, तो ग्राम पंचायत राज बैकुंठपुर भी इससे अछूता नहीं रहा होगा। यहाँ कोरोना के लिए आई हुई योजनाओं का किस तरह से क्रियान्वयन हुआ था, आप उससे कितने संतुष्ट हैं, या आपने क्या कुछ किया था कोरोना में लोगों के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए? देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, सरकार क्या की या मुखिया क्या किए वो तो बाद की बात है। मैं इकलौता मुखिया प्रत्याशी था उस कोरोना काल में इस बैकुंठपुर पंचायत में, जो पानन, महुआ, बैकुंठपुर, बनरहा, इजरा, बौरी, बनिया छापर, सोहनरिया, बांके अमही, उन कोरोना पीड़ितों या जो लोग भी बाहर से आए थे, सुबह शाम मिलने का काम किया और जो बना वो मैं उनके लिए किया। इसलिए कि कर ये कहना ठीक नहीं है कि मैंने क्या किया, लेकिन जनता हमसे संतुष्ट है। और जो लोग भी उस समय हैं, आप पूरे पंचायत में पता लगाइएगा, तो एक मैं ही ऐसा प्रत्याशी था जो दोनों टाइम उन लोगों से मिलता था और जो बनता था उनके लिए करने का काम भी किया। और आप कहते हैं संतुष्ट, क्या किसी गांव का सैनिटाइजर नहीं किया गया? सरकार या मुखिया की तो कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने इस पंचायत के मुखिया जी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने पूरे पंचायत का सैनिटाइजेशन करवाया था। हाँ, गलत कह रहे थे। हम लोग तो देखा ही नहीं है कि हमारे गांव में कब सैनिटाइजर हुआ था। कहीं सैनिटाइजर नहीं हुआ था, सब झूठ बोल रहे हैं। चलते चलते आखिरी सवाल, आप अपने पंचायत को की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाले चुनावों को देखकर? मैं संदेश यही देना चाहता हूं जनता से कि अगर हमारे पिताजी और बाबा और मैं अपने निजी जीवन में किसी से अगर ईमानदारी पूर्वक अपने मन, वचन, कर्म से इस पंचायत के लोगों का सेवा किया हो तो एक बार मुझे, मेरी पत्नी अनीता पांडे को अपना बहुमूल्य वोट देकर और मुखिया बनाने का काम करें। फिर मैं साबित कर दूंगा कि कुछ अलग इस पंचायत में होगा और बबलू पांडे आए हैं तो कुछ अलग होगा। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि पंचायत के लिए मैं क्या कर सकता हूं और पूरा करने का कोशिश करूंगा। तो ये थे हमारे साथ बबलू पांडे जी, ग्राम पंचायत राज बैकुंठपुर के मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर। इनकी पत्नी अनीता पांडे जी इस बार चुनावी मैदान में हैं। आपका द पॉइंट मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और प्रतिनिधियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहे द पॉइंट मीडिया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।